नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय दंड संहिता, आज हम सेक्शन 93 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना के संबंध में पढ़ेंगे। सेक्शन 93 में प्रावधान है सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना, अर्थात सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। इसमें दृष्टांत है कि एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावनापूर्वक ये संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के कारण उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। कैन ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कार्य होना संभव है, लेकिन सामान्य अपवादों में धारा 93 के अपवाद का लाभ उसे दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 94, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कार्य हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में नहीं डाल दिया हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। इस धारा में दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं। नंबर 1, पहला स्पष्टीकरण यह कहता है कि वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए अर्थात उनके चरित्र को जानते हुए सम्मिलित होता है, तो इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वे अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विदित अपराध है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर डाकुओं की टोली में शामिल होता है और यह भी जानता है कि उनका चरित्र क्या है, उसके पश्चात वो इस अपवाद का लाभ लेने का हकदार नहीं होगा। स्पष्टीकरण 2 ये कहता है कि डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए जो विदित अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। एक केस है उमा देवी बनाम एम्परर ILR कलकत्ता के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां एक व्यक्ति मृतक का पैर पकड़कर हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध कारित करता है तथा वह ऐसा इसलिए करता है कि अन्यथा उसकी तत्काल मृत्यु संभव है, वह धारा 94 के अंतर्गत संरक्षित है। दूसरा केस है R बनाम राम अवतार AIR 1925 इलाहाबाद के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां एक नौकर मृतक के शरीर को अपने मालिक के दबाव के कारण हटाता है तो वह कोई अपराध नहीं करता, उसका धारा 94 के अंतर्गत अधिकार संरक्षित है। नेक्स्ट केस है बच्चनलाल बनाम स्टेट ऑफ इलाहाबाद AIR 1957 इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले में अभियुक्त उस समय से लेकर जब उसने मृतक का पैर पकड़ा तथा जब उसने मृत शरीर को छिपाने में हत्यारों की सहायता की बराबर तात्कालिक मृत्यु के भय के अंतर्गत बना रहा था, इसे धारा 94 के अंतर्गत संरक्षित माना गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि भय या दबाव या व्यवस्था के अधीन किए गए कार्य व्यक्ति का स्वयं का कार्य नहीं होने से धारा 94 के अंतर्गत उसको संरक्षित माना जाएगा। धारा 94 में प्रयुक्त हत्या के अंतर्गत हत्या के दुष्प्रेरण अर्थात अबेटमेंट ऑफ मर्डर सम्मिलित
नहीं है। अतः हत्या के दुष्प्रेरण को इस धारा के अंतर्गत क्षम्य किया जा सकता है। इस धारा में हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराध जो मृत्यु से दंडनीय हो कोई कार्य अपराध नहीं है यदि वह धमकी से विवश व्यक्ति द्वारा किया जाता है। धमकी की प्रकृति इससे तुरंत मृत्यु का भय हो जब कर्ता ने कार्य किया हो, अपनी स्वेच्छा से या ऐसी हानि के भय से जो तुरंत मृत्यु से कम हो। इन दो परिस्थितियों में ही उसको अपवाद का लाभ दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।